मेरी गर्लफ्रेंड डॉली ने जब मुझे धोखा दे दिया तो मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी ज़्यादा उस समय मैं दुखी था। लेकिन मेरी प्यारी दीदी शिखा ने, मेरी प्यारी बहन शिखा ने अपने बर्थडे पार्टी की उस रात मुझे वो प्यार दिया कि बस मैं उस धोखे को भूल गया जो डॉली ने मुझे दिया था। डॉली मुझे काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन काफ़ी समय से वो मुझसे अलग रह रही थी, मुझसे बात भी नहीं करती थी और मुझे उसने छोड़ दिया था। लेकिन शिखा दीदी पार्टी की उस रात काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी। मैंने उसे ठंडा कर दिया था। जी हाँ, उसकी मस्ती भरी अदाओं ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम राहुल है। मेरी प्यारी बहन का नाम शिखा है। शिखा हद से ज़्यादा प्यारी है। हालांकि मेरा ध्यान कभी उसकी ओर जाता ही नहीं था, क्योंकि मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड डॉली मुझे पूरा प्यार देती थी। मैं उसका दीवाना हो गया था। और वैसे जब कॉलेज में हम दोनों जाते थे तो डॉली ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही बिताती थी। कॉलेज के टाइम में हमेशा से वो मुझे अपना प्यार देती आई थी। शिखा को पता तो था, लेकिन शिखा ने मुझे कई बार बोला था कि देखो भैया, तुम मेरे भाई हो और सच बोलूं, डॉली अच्छी लड़की नहीं है और वो काफ़ी लड़कों से प्यार का रिश्ता बनाकर बस टाइम पास करती है। तुम्हारा पैसा खर्च करवाएगी लेकिन तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। तो मैंने उससे बोला, देख यार शिखा, वो मेरा प्यार है। तू किसी से प्यार करती है तो मैं तुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर मैं डोली से प्यार करता हूँ तो तुझे जेलसी नहीं होनी चाहिए। मैंने शिखा को ऐसा कहा तो शिखा कहने लगी, जेलसी मुझे क्यों होगी, मैंने तेरे को रियलिटी बताई है। लेकिन उस रोज़ जब मैंने शिखा को देखा था, मिनी स्कर्ट में वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मुझे पता था अपने फ्रेंड से वो मिलने जा रही है। होटल में वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती थी। मैंने उससे बोला, तू भी तो अपने दोस्तों से मिलती है, करती है, मैंने तुझे मना किया कभी? तो वो कहने लगी, चलो भैया, मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने तुम्हें बता दिया। हालांकि तुमसे छोटी हूँ, लेकिन यार सच बोल रही हूँ, कभी ना कभी डोली तुम्हें धोखा जरूर देगी, पछताओगे, फिर तुम्हें मेरी आज की बात याद आएगी। शिखा ने मुझे कहा, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि डोली के प्यार में मैं दीवाना था। मुझे पता था कि डोली मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वैसे शिखा मेरे से 1 साल छोटी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज है। मुझे पता था कि मेरी बहन हालांकि मुझे गलत तो नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी उसकी बात पर विश्वास मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि दीदी खुद काफ़ी लड़कों से अपना प्यार का रिश्ता बनाकर चल रही थी। उसके काफ़ी दोस्त थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जाती है, किन के साथ रहती है। इतना पता था कि बस वो कॉलेज में उसके काफ़ी दोस्त हैं। लेकिन दीदी के दीवाने भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि शिखा दीदी हद से ज़्यादा प्यारी हैं। और जब भी कॉलेज में कोई कंपटीशन होता था, शिखा हमेशा पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा नंबर 1 पर आती थी। मुझे अब भी याद है, काफ़ी ज़्यादा उस दिन सर्दी थी, बारिश भी आ रही थी। कॉलेज में फंक्शन था। शिखा दीदी साड़ी डाल कर गई थी, गुलाबी साड़ी में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैं उससे कॉलेज लेकर गया था। हालांकि हम गाड़ी पर गए थे, लेकिन फिर भी गाड़ी से उतरकर कॉलेज के अंदर जाने तक वो कुछ भीग गई थी। भीगी हुई वो साड़ी काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने उससे देखा और बोला, शिखा यार, तुम सच में इस साड़ी में काफ़ी क्यूट लग रही हो। वो कहने लगी, अच्छा भैया, तुम भी देखते हो मतलब? मैंने कहा, बस तुम हो ही सुंदर, मैं तो देखूंगा ही। मैंने मजाक में कहा था कि शिखा सच में अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तो काफ़ी खुश हो जाता। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अभी भी कुछ नहीं गया, सोच लो, डोली से ज़्यादा प्यारी मैं हूँ। मैंने कहा, हाँ वो तो आज तो लग रहा है, क्योंकि बारिश में सच में यार काफ़ी प्यारी लग रही हो। अब मैंने उससे मजाक में कहा, लेकिन वो मुस्कुराने लगी थी। उसके देखने का ढंग मैंने देखा तो मैं भी काफ़ी खुश हो गया था। पहली बार मैंने उससे दिल की बात बोली थी। लेकिन सच में उस रोज़ जो कॉलेज में फंक्शन था, उसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर जाकर वो कॉमन रूम में बैठ गई थी। जब उसकी साड़ी सूख गई थी, उसके बाद बस कॉलेज का फंक्शन शुरू हुआ था। देर रात तक वो फंक्शन चलता रहा। हमें काफ़ी अच्छा लगा था। शिखा दीदी ने वैसे उस रोज़ 3-4 ड्रेस चेंज की थी, क्योंकि उनकी 3-4 आइटम ऐसी थी। उन्हें डांस सॉन्ग करना था, सॉन्ग के ऊपर उन्हें डांस करना था। और पहली बार मैंने उनका हर डांस देखा था, हर आइटम देखी थी। क्या ज़बरदस्त वो डांस करती थी। हालांकि डोली उस फंक्शन में थी, लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा ध्यान शिखा दीदी की ओर था। पहली बार मैंने उन्हें ऐसा देखा था। और आज डोली मुझे कुछ फीकी सी लग रही थी। हालांकि डोली मेरे साथ ही बैठी थी और वो समझ रही थी कि आज मैं उसकी ओर ध्यान से नहीं देख रहा। लेकिन क्या करें, अब जिसको दिल अच्छा समझता है, जिसे आंखें पसंद करती हैं, हम उसी को देखते हैं। वैसे भी शिखा मेरी बहन है।
लेकिन देर रात जब हम घर पर वापस आए उस समय शिखा काफ़ी खुश थी। मम्मी पापा बस हमारी वेट में थे। खाना तो हम खाकर ही आए थे क्योंकि कॉलेज के बाद हम होटल में चले गए थे। होटल में डिनर करके हमें काफ़ी मज़ा आया। वैसे शिखा दीदी के साथ काफ़ी समय बाद मैं होटल में गया था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस समय दीदी ने जीन्स टॉप डाली हुई थी क्योंकि साड़ी उन्होंने कॉलेज के उस फंक्शन में उतार दी थी। उन्हें दूसरी ड्रेस जो डालनी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनके डांस प्रोग्राम थे। लेकिन सच में उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हम घर आए तो मम्मा पापा हमारी वेट में थे। मम्मा कहने लगी राहुल काफ़ी देर लगा दी। तो मैंने कहा बस मम्मा हम डिनर करके ही आए हैं। तो मम्मा कहने लगी चलो सही किया, वैसे भी देर रात तक घर आए हो, डिनर करके ही आना चाहिए। तो मम्मा मुस्कुराकर कहने लगी वैसे मैंने डिनर बनाया भी नहीं था, मुझे पता था कि तुम दोनों डिनर करके आओगे। मम्मा उस समय नाइटी में थी। मैंने मम्मा को कहा मम्मा ये नाइटी आप पर काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। मैंने मम्मा को गले से लगाया और उसके बाद मैं और शिखा अपने बेडरूम में आ गई थी। शिखा और मेरा बेडरूम एक ही था। बचपन से लेकर अब तक हम दोनों का बेडरूम एक ही था। हम दोनों भाई बहन में वैसे तो काफ़ी प्यार था, लेकिन आज पहली बार मैंने उससे बड़े ध्यान से देखा था। बेडरूम में जब वो आ गई थी तो मैंने कहा अरे यार मेरी जान तू चेंज करके आ जा, क्योंकि अब तो चेंज करके सोना ही है। तो वो दूसरे रूम में चेंज करने चली गई। वो भी नाइटी डालकर आ गई थी। मैंने भी चेंज कर लिया था। बस हम बातें करने लगे। मैंने कहा शिखा पहली बार मैंने तुझे ऐसे देखा है, सच में यार दीदी तुम काफ़ी प्यारी हो, काफ़ी खूबसूरत हो। तो शिखा कहने लगी ऐसे थोड़ी, मेरे इतने दोस्त हैं, इतने दोस्त इसी कारण हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्यारी हूँ। मैंने कहा हाँ वो तो है, बस मुझे भी अपने दोस्तों की लिस्ट में ऐड कर लो। तो शिखा कहने लगी डन। तो मैंने कहा अरे यार मजाक कर रहा हूँ। तो शिखा मुस्कुरा कर कहने लगी देखो राहुल, तुम्हारी बहन हूँ, मुझे सब पता है, तुम्हारे मन में भी मेरे से दोस्ती की बात तो आ ही गई है। मैंने कहा हाँ वो तो है, क्योंकि तुम यार काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी समझदार भी हो। देर रात तक हम बातें करते रहे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और मुझे ये भी काफ़ी प्यारा लगा था कि मेरी बहन काफ़ी समझदार भी है। उससे बढ़कर मुझे कोई भी और अब प्यारा नहीं लगता था। लेकिन कहते हैं कि जिससे प्यार हो वो तो हम भूल नहीं सकते। डोली से मेरा प्यार था तो उससे मैं कैसे भूल सकता था। कॉलेज में हम दोनों जब भी मिलते थे काफ़ी मज़ा आता था। दोस्तों में फेमस था कि मैं डोली को कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि कभी ना कभी हर इंसान का सच सामने आ ही जाता है। तो शिखा ने मुझे बोला था कि डोली अच्छी लड़की नहीं है। वैसे तो अच्छी है, लेकिन उसके काफ़ी दोस्त हैं और काफ़ी लोगों से, काफ़ी लड़कों से उसने शादी का वायदा किया हुआ है। तो मुझे विश्वास तो नहीं होता था, लेकिन कई बार सच सामने आ ही जाता है। हुआ कुछ ऐसा, शिखा दीदी बीमार थी और घर पर ही रह गई। मैं कॉलेज में चला गया था, लेकिन उस रोज़ डोली आई नहीं थी। तो शिखा को मैंने वैसे फ़ोन करके पूछा दीदी ठीक हो, कॉलेज आना है? तो शिखा कहने लगी अरे यार तुझे पता तो है कि बीमार हूँ, कॉलेज कैसे आऊँगी, और बता कॉलेज पहुँच गया? मैंने कहा हाँ पहुँच गया। तो शिखा कहने लगी डोली तो आज आई नहीं होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? तो शिखा कहने लगी बस अपने दोस्तों के साथ मूवी गई है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, डोली मुझसे प्यार करती है, मेरी दीवानी है, मैं उसका दीवाना हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी और के साथ वो मूवी देखने गई हो? तो शिखा कहने लगी देख यार राहुल, तू मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई है, और मुझे पता है कि तू मुझे चाहता है। मुझे पता है तेरे मन में क्या है, तभी बता रही हूँ कि डोली को अगर देखना है तो जाकर देख। उस समय शिखा ने थिएटर का नाम बताया और बताया कि बस वहाँ जाकर देख ले, डोली की सच्चाई तुझे पता चल जाएगी। अब शिखा ने इतने विश्वास के साथ मुझे कहा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ हलचल सी होने लगी। उसी समय मैं उस थिएटर में चला गया, क्योंकि जैसे शिखा ने मुझे बताया था मुझे भी कुछ कुछ लगने लगा था, क्योंकि डोली आज कॉलेज नहीं आई थी। थिएटर में मैंने देखा, लेकिन उस समय शो चल रहा था। तो वापस मैं कॉलेज में आ गया। मेरा मन कॉलेज में भी लग नहीं रहा था। शिखा से मैं बातें करने लगा, क्योंकि शिखा से बात करके अब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। शिखा भी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट मुझ में लेने लगी थी, क्योंकि हम दोनों भाई बहन थे और उसे भी पता था कि मैं उससे प्यार करूँगा तो कभी छोड़ूंगा नहीं। दोस्त धोखा दे देते हैं, लेकिन भाई कभी धोखा नहीं देता। भाई कर लेता है लेकिन धोखा नहीं देता। लेकिन जब मैं उस समय थिएटर में गया तो उस समय दूर से ही मैंने देखा कि डोली दो दोस्तों के साथ आ रही थी। वो मेरे कॉलेज के ही दोस्त थे। लेकिन उस समय मैंने सोचा डोली से बात करूंगा तो उसे काफ़ी बुरा लगेगा, उसकी सच्चाई देखनी चाहिए। तो मैंने उस समय उससे कोई बात नहीं की, उसके सामने भी नहीं आया। मैं घर आ गया था। लेकिन अगले दिन जब शिखा को लेकर मैं कॉलेज में गया
तो डोली मुझे मिली। उस समय डोली ने ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट डाली हुई थी, सच में काफ़ी मस्त लग रही थी। मैं भूल गया था कि मुझे उससे कुछ पूछना है, बस उसको साथ लेकर मैं मूवी देखने चला गया। लेकिन जब मैं घर वापस आया तो शिखा कहने लगी, अरे यार राहुल, मुझे पता था डोली को तुम छोड़ नहीं पाओगे। कल क्या हुआ था तुम्हें पता भी है कि डोली किसी और के साथ मूवी देखने गई थी, कम से कम उससे पूछना तो था। मैंने कहा, अरे यार शिखा, उसने मिनी ड्रेस डाली थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी, बस मेरे मन में हुआ कोई रोमांटिक मूवी देखने चलते हैं। तो शिखा दीदी मुझे कहने लगी, राहुल देख यार, मिनी स्कर्ट मैं भी डाल लेती हूँ, तुझे देखना है तो मुझे देख ले, उसे क्यों देखता है। तो दीदी ने मिनी स्कर्ट डाली थी, बस मुझे वो काफ़ी सुंदर लगती थी। मिनी ड्रेस में शिखा दीदी भी काफ़ी प्यारी लगती थी। तो मैंने उससे कहा, बस कल मैं डोली से बात जरूर करूँगा। तो अगली रोज शिखा दीदी ने भी ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस डाली थी, मेरे साथ वो कॉलेज गई थी और सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा वो क्यूट लग रही थी। अब डोली से मेरी बात हुई तो मैंने उससे बोला, कोई बात है, बस अलग में बात हो सकती है, थोड़ा एलोन चाहिए, अलग चलते हैं। तो डोली आ गई थी, बस हम दोनों एक गार्डन में बैठे थे। कॉलेज में छोटा सा गार्डन में था, हर कॉलेज में गार्डन होता ही है। तो मैंने उससे पूछा, डोली सच बता, तू मुझे प्यार करती है या नहीं करती। तो डोली कहने लगी, देखो राहुल, मैंने शुरू से तुम्हें बोला है कि आई लव यू, आज भी वही कह रही हूँ, आई लव यू, सच्चा प्यार है यार, कभी भी आजमा लेना। तो मैंने कहा, कल मेरे साथ तुम मूवी देखने गई थी, कभी किसी और के साथ भी मूवी देखी है। तो डोली थोड़ा परेशान सी हो गई थी, उसके चेहरे पर कुछ ऐसी सिलवट सी पड़ गई थी। मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो बात है। तो मैंने पूछा, सच बता यार, कभी किसी दोस्तों के साथ मूवी देखने गई है। तो उसने झूठ बोल दिया और कहा, राहुल, जिंदगी में मैं कभी किसी लड़के के साथ मूवी देखने गई ही नहीं, तुम्हारे साथ बार बार जाती हूँ, लेकिन किसी और के साथ कभी नहीं जाती, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन मैंने उससे बोला, देखो डोली, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। कल तुम मेरे साथ मूवी देखने गई थी, लेकिन परसों जब शिखा दीदी घर पे थी, मैं कॉलेज आया था, तुम कॉलेज नहीं आई थी। तो उस रोज तुम विक्की और अनिल के साथ मूवी देखने गई थी। तो उस समय डोली काफ़ी परेशान हो गई। वो कहने लगी, तुम्हें कैसे पता। तो मैंने कहा, बस मैंने खुद देखा है, मुझे पता चला था कि तुम कॉलेज नहीं आई, तुम थिएटर में मूवी देखने गई हो। मैं तो वहीं चला गया था, मैंने तुम्हें देखा था, तुमने उस रोज रेड ड्रेस डाली थी। डोली को मैंने सब कुछ बता दिया, जो जो मैंने देखा था, लेकिन वो नहीं मानी, वो बिल्कुल झूठ बोल गई थी। तो मैंने देखा कि बस वो काफ़ी परेशान है। तभी वो मुझे कहने लगी, मुझे घर जाना है, कोई काम है। उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। उसे पता चल चुका था कि मुझे उसकी सच्चाई का पता चल गया है, लेकिन वो बात मानी ही नहीं। वो साफ मुझे झूठ बोलने लगी थी कि मैं मूवी देखने नहीं गई थी। बस कुछ दिनों में ही वो मुझसे बोलना काफ़ी कम कर चुकी थी। मैं कॉलेज जब भी उससे बात करने की कोशिश करता था, वो पीछे हट जाती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन मुझे पता चल गया था कि वो काफ़ी लड़कों की दीवानी है, काफ़ी लड़के उसके दीवाने हैं। वो अपना फ़ायदा देखती है, जहाँ उसे मज़ा मिलता है उसी के साथ वो घूमने चली जाती है। उसे किसी से सच्चा प्यार नहीं है। शादी की बात तो दूर, वो अच्छी दोस्त भी कभी किसी की नहीं हो सकती, ये मुझे पता चल गया था। लेकिन मुझे प्यार में धोखा मिल ही गया था। डोली को मैं काफ़ी समय से चाहता था, काफ़ी हमारा प्यार था। मैंने कभी उसको किसी काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया था। लेकिन जब उस रोज़ मेरा दिल टूट चुका था, मैं घर वापस आया, तो उस समय शिखा ने मुझे देखा और कहने लगी, राहुल, पता किया डोली से। तो मैंने कहा, मैंने पूछा उससे, लेकिन वो नहीं मानी। उसने मुझे झूठ बोल दिया कि मैं कभी मूवी देखने किसी के साथ गई ही नहीं, बस तुम्हारे साथ जाती हूँ। अब उस समय शिखा कहने लगी, चलो राहुल, तुम्हें तो सच्चाई का पता चल ही गया, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा, हाँ वो तो देखा है, लेकिन मैं काफ़ी परेशान था। रात को मैंने डिनर किया और बस मैं अपने बेडरूम में जाकर सो गया। शिखा मेरे पास में ही थी। वो मुझे कहने लगी, राहुल क्या बात है, आज बात नहीं करोगी। तो मैंने उससे बोला, देख यार, मैं काफ़ी परेशान हूँ, डोली ने धोखा दिया है। तो शिखा दीदी मुझे कहने लगी, एक ने धोखा दिया है और मिल जाएगी। तो मैंने कहा, मुझे कोई और दोस्त बनाना ही नहीं है, मुझे कोई गर्लफ्रेंड अब रखनी ही नहीं है। तो शिखा दीदी ने मुझे गले से लगा कर कहा, देखो राहुल, वो तुम अपना खुद सोचो, मुझे नहीं पता कि तुमने आगे किसको फ्रेंड बनाना है, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो तो तुम्हें पता है, और मेरा प्यार हमेशा तुम्हें अब मिलता ही रहेगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस मैं भी कोई दोस्त बाहर ना बनाऊँ,
क्योंकि बाहर वाले लोग धोखा दे जाते हैं। हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों में प्यार भी है, हम अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। मैंने भी उससे गले से लगा लिया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था। बस उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, हम दोनों सो गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद शिखा की बर्थडे पार्टी थी। मैंने सारा अरेंजमेंट किया था और शिखा उस रोज़ काफ़ी प्यारी लग रही थी। हालांकि उस रोज़ काफ़ी गर्मी थी, लेकिन जो भी है शिखा काफ़ी मस्त लग रही थी। पार्टी होटल में थी। मम्मा भी काफ़ी खुश थी, पापा भी काफ़ी खुश थे। मम्मा ने उस रोज़ ब्लैक कलर की बैकलेस ड्रेस डाली थी। पापा नॉर्मल ड्रेस में थे, क्योंकि वो ज़्यादा फैशन वाली ड्रेस पहनते ही नहीं थे। वो हमेशा नॉर्मल बनकर रहते थे। लेकिन मैंने भी नॉर्मल ड्रेस ही डाली थी। लेकिन शिखा दीदी ने बैकलेस ड्रेस डाली थी। काफ़ी दोस्त आए हुए थे और शिखा काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। होटल में पार्टी थी, हालांकि वैसे गर्मी तो थी, लेकिन होटल में गर्मी नहीं थी, क्योंकि सारा हॉल एसी था, एयर कंडीशन था। वहाँ पूरी मस्ती से हम बर्थडे पार्टी में मस्ती करने लगे। शिखा कुछ ज़्यादा ही मस्ती करने लगी थी। लेकिन रात को 2 बजे हम घर वापस आए, तो मैंने देखा कि शिखा मुझे कह रही थी कि राहुल, सच में यार कितना मज़ा आया आज। मैं तो नाच नाच कर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगी थी। तो मैंने कहा, हाँ वैसे तो गर्मी थी, लेकिन होटल के अंदर गर्मी नहीं थी। तो शिखा कहने लगी, हाँ यार गर्मी तो मुझे भी लग रही थी। तो मैंने उससे बोला, अरे यार होटल में गर्मी नहीं थी, रास्ते में गर्मी थी। वो मुझे मुस्कुराकर कहने लगी, चल यार अब बेडरूम में चलते हैं। हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। बस पार्टी की सारी यादें हम ताज़ा करने लगे। तो मैंने उससे बोला, सच में यार कितनी प्यारी है तू, मैंने ज़िंदगी में तेरे से प्यारी लड़की कोई देखी नहीं। कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है तू। वो कहने लगी, अच्छा राहुल, अब मैं प्यारी लगने लगी, लेकिन तुम तो डोली के सिवा किसी को चाहते ही नहीं थे। उस समय उसने कहा, मैंने तो अभी काफ़ी ज़्यादा प्यारी ड्रेस तुम्हें दिखाई नहीं। वो तो अभी मैंने पहनी ही नहीं। तो मैंने कहा, शिखा कौन सी ड्रेस? तो वो कहने लगी, मैंने बर्थडे के लिए 2 ड्रेस रखी थी, एक पहनी है, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, दिखाऊं? तो मैंने कहा, अरे यार दिखा भी दो। तो शिखा ने उस समय वो ब्यूटीफुल ड्रेस डाल ली थी, ऑरेंज कलर की, वो बैकलेस ड्रेस थी। शिखा काफ़ी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने कहा, ओ वाह दीदी, सच में यार बहन हो तेरे जैसी। मैंने उससे गले से लगा लिया, उससे प्यार करने लगा और मैंने उससे बोला, सच में यार शिखा, तुम हमेशा खुश रहो, मेरी तो यही दुआ है। तुम्हारा बर्थडे है आज, लेकिन मुझे इतनी खुशी है, इतनी खुशी किसी और को हो नहीं सकती। वो भी मुझे प्यार देने लगी थी। मुझे पता था कि शिखा से बढ़कर अब मेरा अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता। बाहर हम किसी से भी दोस्ती करें, हमें धोखा जरूर देगा, लेकिन हम दोनों को पता चल चुका था कि बस हम दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ने लगा था। और मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है, उस रात हम सो भी नहीं पाए थे। सुबह 5 बजे हमें नींद आई थी, क्योंकि हम दोनों बस बातें और प्यार में लगे रहे थे। लेकिन सुबह जब नींद आई, तो उसके बाद 8 बजे मम्मा आए थे। मम्मा कहने लगे, राहुल उठना नहीं है। तो मैंने कहा, मम्मा आज कहीं नहीं जाना, बस आज तो छुट्टी ही करनी है। शिखा भी कहने लगी थी, हाँ मम्मा यार, बस मुझे नींद आ रही है, सुबह सोए हैं 5 बजे। तो मम्मा कहने लगी, हाँ समझती हूँ, भाई बहन इकट्ठे होंगे तो बस रात की बातें हो ही रही होंगी। बर्थडे पार्टी काफ़ी अच्छी जो रही, चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों रेस्ट करो, सो जाओ। हम दोनों सो गए थे। शाम को उठे, लेकिन उस रोज़ काफ़ी मज़ा आया था। मैंने कहा, चल शिखा कहीं बाहर चलते हैं। उस रात को भी हम होटल में खाना खाने गए थे, काफ़ी मज़ा आया था। तो ऐसे शिखा दीदी से मेरा प्यार हो गया था, मेरी अच्छी दोस्त वो बन चुकी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये प्यारी कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।